वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो। फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े तो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया। हा इसी सम्राज्ञी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो, शठता सहित हठ ठानता। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रणरक्त पारावार में। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हा बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। हा तात से सुत, शिष्य से गुरु सहट संहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में अहो। कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। ये अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय से संबंध हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ। अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तो बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर कर के थके। यूं देखकर विचलित उन्हें धर ध्यान सर्वोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को वीर षोडश वर्ष का। वो वीर चक्रव्यूह भेदन में सहज ही सज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम ही क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यूं कह वचन निज पांडवों से वीर वो सज्जित हुआ। छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वो रणमध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। ये विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया। कहने लगा इस भांति फिर वो, देख उसका वै नया।
हे शत्रुनाशन, हे शत्रुनाशन, आपने ये भार गुरुतर है लिया। है द्रोण रण पंडित, कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं। सुख सहित निज पोषित हुए, निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की ये विनय, सुन सारथी की ये विनय, बोला वचन वो वीर यूं, करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर यूं। हे सारथे, हे सारथे, है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेध से अपमान अपना मान के। मख अश्व जब लव और कुश ने, जय किया रणठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का, तो क्यों लड़े रिपु से नहीं। क्या आज वीर विपक्ष वैभव देखकर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष, उसको समझ निज अपयश कथा। उन पर झपटता सिंह शिशु भी, रोष कर जब सर्वथा। तो व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो। क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। सच कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को, तत्पर सदा जानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो 19 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने। कर व्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के। निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यूं कह वचन निज सूत से, यूं कह वचन निज सूत से, वो वीर रण में मन दिए। पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां। कहने लगी तब वो स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं ये नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं। तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूं नाथ, ये मैं मानती भी हूं, तथा उपकरण से क्या शक्ति में हा सिद्धि रहती सर्वदा। क्षत्राणियों के वह भी सबसे बड़ा गौरव यही। सज्जित करें पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती। होकर सती भी वो कहां कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए। मत जाइए संप्रति समर में, प्रार्थना ये मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में।
उठती बुरी हैं भावनाएं, इस हृदय में है आज दिन कैसा न जाने, देवगण अनुकूल हो, रक्षा करें प्रभु मार्ग में, जो शूल हो वो फूल हो। कुछ राजपाट न चाहिए, कुछ राजपाट न चाहिए, पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, उत्तरा के पास ही, उत्तरा के पास ही। यूं कह वचन निज उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राण पति के स्कंध पर रखकर वदन वो सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना, नाना प्रकार व्यथा भरी, नाना प्रकार व्यथा भरी, नाना प्रकार व्यथा भरी। धन्यवाद।